श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, यशवंत छात्रा जी जो पूर्व में हमारी पार्टी के महासचिव रहे हैं, जैसा प्रतिभा सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया कि कांग्रेस देश के गृह मंत्री अमित शाह की जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ 17 दिसंबर को जो उन्होंने संसद के अंदर टिप्पणी की, पूरे देश में आंदोलन रहता है। इन्होंने आपको ये भी बताया कि कल हम जिला स्तर पर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एआईसीसी का कार्यक्रम है। आप लोग गवाह हैं कि संसद के मक्कर द्वार जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सांसदों के साथ संसद के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। उनके रास्ते को रोका गया और वहाँ धक्का मुक्की हुई। इसमें दो जो भाजपा के सांसद हैं वो तथाकथित रूप से घायल हुए, और आप जानते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है इसको ड्रामेटाइज किया गया। प्रताप सारंगी और मुकेश राठौर जी को तथाकथित रूप से चोटें आई और घायल अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उन्हें तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाना चाहिए था, और सीधे ही उनको आईसीयू में जो है ले जाया गया। आईसीयू में तो वो जाता है जो गंभीर रूप से जो है घायल, और वहाँ पूरा ड्रामा रचा गया। तुरंत 4 केंद्रीय मंत्री उनका हालचाल पूछने हॉस्पिटल पहुँच गए और पूरा मीडिया पहुंच गया। अब आप लोग मीडिया के बंधु, आप समझते हैं कि क्या आईसीयू में मीडिया के लोगों को जाने की इजाज़त है? प्रधानमंत्री जी का फोन आया, वो भी जो है पूरे देश में उसको भी प्रचारित किया गया। ये साबित करने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, उन्हें एक खलनायक की छवि के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। उल्टा व्यवहार तो राहुल गांधी जी से हो, और संसद एक अति सुरक्षित स्थान जहां पूरे कैमरे लगे हैं। अगर धक्का दिया तो क्यों कैमरे में नजर नहीं आया? कहीं तो कोई क्लिपिंग जो है जारी होती। और आनंद फानन में उनके खिलाफ जो है 6 केस विभिन्न धाराओं में जो है वो एफआईआर उनके खिलाफ की, उसमें हत्या का प्रयास भी। अब आप बताइए, इतने गंभीर आरोप, हत्या का प्रयास, क्या वो कोई एमुनिशन लेके गए थे? ये सारा का सारा मामला जो अडानी प्रकरण लोकसभा में चल रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास था, या अमित शाह जी ने जिस ढंग से जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके खिलाफ टिप्पणी की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी। डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान बनाने में रहा। केवल दलित वर्ग नहीं, समाज का हर वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता है, उनकी बहुत मान प्रतिष्ठा है। उनके खिलाफ जो है जो टिप्पणी की गई, जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी है या संविधान विरोधी है, वो उजागर हुई। उसे पूरे मामले को जो है ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया। और राहुल गांधी जी जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दे लोकसभा में बड़ी प्रखरता से रख रहे हैं,
बड़ी मजबूती से रख रहे, उसकी भी कहीं ना कहीं तकलीफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, प्रधानमंत्री को। और अब तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी लोकसभा पहुंच गई, वो भी बड़ी मजबूती से जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और राहुल गांधी जी के साथ ये नई बात नहीं है, पहले भी आपको याद होगा कि गुजरात के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय आया, उन्हें 10 साल की सजा होगी और उनकी सदस्यता जो है रद्द की। आनंद फानंद में निर्णय हुआ और उनका आवास खाली करा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और उसके बाद उनकी जो सदस्यता है वो रिस्टोर हुई। ये मामला क्या है? ये मामला राहुल गांधी को रोकने का प्रयास है और हम समझते हैं कि ये होने वाला नहीं। उस परिवार की इस देश के लिए बहुत बड़ा इस देश के लिए योगदान रहा, चाहे उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करें, उनके पिता स्वयं हिंसा का शिकार हो। आज राहुल गांधी को रोकने का प्रयास हो रहा है और ये जो पूरा मामला उनके खिलाफ जिस तरह से उनके खिलाफ FIR की गई, कांग्रेस पार्टी ने भी कंप्लेंट की लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। मल्लिकार्जुन जी ने स्वयं कहा, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति की गई अशोभनीय टिप्पणी पर हमारा कांग्रेस पार्टी का जो विरोध है, उस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी व AICC के हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन एवं ठेवक विधानसभा के हमारे विधायक श्री कुलदीप राठौर जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। ऑन नहीं होगा? हेलो है? नहीं है? आ रहा है? ना ये चल पड़ेगा। आदर के योग्य हमारे ठियोग क्षेत्र के विधायक और पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, यशवंत छात्रा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, आज हमारे देश एक बहुत ही बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आपने देखा पिछले जब पार्लियामेंट सेशन ऑन था कि किस तरीके से अमित शाह जी ने हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा अंबेडकर जी के बारे में अपशब्द कहे, उसका हमने घोर विरोध किया पार्लियामेंट में भी और देश भर में हमने इसका विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है कि इस तरीके से आपने जो उनके बारे में कहा वो बहुत ही अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें, उसके लिए माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफ़ा दें। और उसी तरह से जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनके साथ धक्कम धुक्की की गई, उनका रास्ता रोका गया, जबकि आप सभी जानते हैं कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको पार्लियामेंट जाने से रोकना बहुत ही गलत कार्य उन्होंने किया है। और उसके बाद उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की, जो कि बहुत दुख का विषय है। इसलिए हम आज पूरे देश में इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जगह जगह जाकर लोगों को बताया है कि इस तरीके से पार्लियामेंट में जो वारदात हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और उसी तरह से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनकी बात अनसुनी की जा रही है। वो बार बार पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात करना चाहते थे और उन्होंने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया कि अमित शाह जी या इस्तीफ़ा दे या माफ़ी मांगे, पर उस पर वो गौर नहीं कर रहे, हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो इस विषय में हमने आज ये वार्तालाप की है। 24 दिसंबर को हम एक जहां पूरे देश में आंदोलन करेंगे, वहां पर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आंदोलन करके ये सभी देशवासियों को समझना चाहिए कि किस तरीके से आज पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है।
इसके विषय में हमारे कुलदीप राठौर जी जो हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं वो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी देंगे।